सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरह से अपनी यूपीएसआई की तैयारी करेंगे। आज हम यूपीएसआई 12 अक्टूबर 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट अंकित सर के ऐप पर आया हुआ है, इसी का सोल्यूशन हम बहुत अच्छी तरह से करने वाले। इसमें हम पूरे आपको 40 सवाल जो मैथ के आते हैं, हालांकि उसमें कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न डाले गए थे, यानी डाले जाते हैं, हर बार डाले जाते हैं। इस बार क्या हर बार 5-6 क्वेश्चन डाले, तो आज 34 क्वेश्चन मेरे पास ऐसे हैं जो ओनली मैथ के हैं, तो उन्हीं को हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझें। 6 क्वेश्चन रीजनिंग के डाले हुए थे, तो उसमें इसमें हमने उसमें समायोजित नहीं, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो वैसे भी हमें 1 घंटे के आसपास टाइम लग ही जाता है। तो आज भी हमें 1 घंटे के आसपास टाइम, हो सकता है 1 घंटे से ऊपर भी चला जाए। तो पिछली बार हमने आपसे कहा था कि 50 मिनट लगी, तो उतनी ही लगी, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि 1 घंटा लग सकता है हमें, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल से इसमें पूछे गए। तो आज हम, क्योंकि हम सबसे पहले आज दिल्ली पुलिस का सोल्यूशन डाल चुके हैं, दिल्ली पुलिस के बाद हम यूपी पुलिस का डाल चुके हैं, यूपी पुलिस के बाद एसएससी जीडी, अब ये लास्ट ईयर, इसके बाद अब कोई सोल्यूशन नहीं है। आप वेट करिएगा, यानी कि अगले संडे का, ठीक, तभी आपको वीडियो मिलेगा। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आने वाले समय में सभी एग्जामों का टारगेट है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या यूपीएसआई हो, सभी का मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करते रहते हैं अंकित सर के ऐप से रिलेटेड। और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है अलग से, अक्टूबर मंथ के नाम से अलग से बना दी गई है। और पुरानी प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें भी ये वीडियो मिलेगी, और ये नई वाली अक्टूबर मंथ में जाएंगे तो इसमें भी ये वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट के यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करें। तो आपसे कहना यही है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आने वाले समय में सभी एग्जाम देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा हुआ है, क्योंकि इसमें एक लंबी क्लास चलने वाली है, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट। तो आप देख लीजिए, हम 12/10/2025 वाला सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ से हम एक बात और, जैसे पिछले संडे को क्या हुआ था कि हम मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा रहे थे, यानी कि यूपीपी यहाँ पर देख सकते हैं, SI 5 अक्टूबर 2025 वाला, ये लिखा हुआ, टाइम भी देख सकते हैं आप, सब कुछ दिया हुआ। तो इसमें वर्णमाला में पहले हिंदी को करते थे सोल्व, तो हमने देखा हुआ था यहाँ पर कि आर का विवरण है, तो ये बुक से पूरा पूरा क्वेश्चन फंसा हुआ, देखो आर का विवरण है। और ये कहाँ कहाँ पर आया हुआ, बीपीएससी में आया हुआ, यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ, और यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में आया हुआ। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा। और डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, इसका भी विकल्प फर्स्ट ही सही हुआ था, मैंने देखा हुआ, और इसमें भी विकल्प फर्स्ट में ही दिया, तो विकल्प भी नहीं चेंज हुए। तो इस बुक में वही क्वेश्चन आपको मिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पीडीएफ लेना चाहते हैं, हालांकि मैं ऐसी कोई भी पीडीएफ नहीं है जो मेरी टेलीग्राम पर नहीं पड़ी, हर पीडीएफ आपको मिले, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगी वहां पर, क्योंकि इससे मुझे भी पैड में मिल पाई है, बहुत ही, यानी कि रेयर में, बहुत खोज करके ये मुझे मिल पाई है। तो मैंने भी ये ओनली 25 रुपये में मिली है मुझे भी, तो मैं भी आपको ये ओनली 25 रुपये में ही देने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो हम नंबर बताएंगे, उसी पर आपको हमें। तो इसमें देखो, हिंदी से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाली, ये बहुत ही, इसमें पेज की नंबर बात करें, कितने पेज हैं इसमें, तो 912 इसमें पेज रहने वाले हैं, ठीक। तो ज़्यादा बातें नहीं करें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सॉल्व करने हैं, और एक एक क्वेश्चन अपने आप में दावेदार रखता है, क्योंकि यूपीएसआई का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। यूपीएसआई का मैथ बनाना बहुत मुश्किल बात होती है, हर किसी की बात नहीं होती, क्योंकि जिस भी भर्ती की आप तैयारी करें, उसी हिसाब से मैथ पूछा जाता है, ठीक। अच्छा, यूपी पुलिस का देखा होगा, तो इससे थोड़ा नीचा ही लेवल उसमें रहता है, ठीक। तो इस बार जो संडे का जो स्कोर हुआ था, यानी 5 अक्टूबर वाला, तो उसमें देखिए 132 इसमें हुआ था, 28 इसमें गलत हुआ था, हमने एक भी परसेंट इसमें छोड़ना ही नहीं है, तो 330 ही बन पाया है इसमें, एक्यूरेसी भी सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक। तो हम अभी माँ सरस्वती का नाम लेंगे और अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम एक चर्चा करना चाहेंगे कि अगर आपको अंकित सर की ऐप से रिलेटेड कोई भी बैच लेना है, ओनली 49 पे मिल जाएगा। इसी नंबर पर आपको मैजिक करना है, कोई भी बुक्स पीडीएफ के लिए जो भी हमने बताई है उसके लिए, ठीक। तो इसी पर आपको करना है। ये जो है रिसेंट के बैच कंप्लीट हो चुके हैं, और जो न्यू बैच है ये हम दिखा देना चाहते हैं, ये भी आपको मिलेंगे आसानी से, ठीक। और जैसे कर्मा बैच भी आपको ओनली 49 में, हम सभी का सोल्यूशन कर चुके हैं। नंबर 1 पर इसका, नंबर 2 पर हमने इसका किया था, 3 पर इसका, 4 पर इसका कर रहे हैं, ठीक। सभी का सोल्यूशन ऑलरेडी करते रहते हैं। अब हम मां सरस्वती का नाम लेकर के, जय मां सरस्वती, और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और अच्छी तरह से प्रश्न को समझ। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, 1000 प्लस बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं उनके साथ में, ठीक है। पहले सवाल आपके सामने खुल चुका है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद उसे 2230.40 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी पूछा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और बढ़िया सवाल है, थोड़ा नहीं, अच्छा कैलकुलेशन वाला सवाल है। अब देख लीजिए हम इसे किस तरह से बनाएंगे। हमें नहीं पता है मेरा अंकित मूल्य क्या है, हमें अंकित मूल्य को ए मान लेंगे, मेरा अंकित मूल्य ए दिया हुआ है, ठीक।
तो अब देखिए सबसे पहले 15% की छूट दे करके तो कितने में बेचा होगा, 85/100 में बेचा होगा। कितने में, 85/100 में बेचा होगा, ठीक, इंटू लगाइएगा। अब दूसरी बार कह रहे हैं कि 20% की छूट में तो कितने बेचा होगा, 80/100 में बेचा होगा। एक एक प्रश्न आपके दिमाग में उतर ना जाए तो हमसे कहिएगा। आप वीडियो फुल देखते रहिए, ये मेहनत आपकी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर 18% की छूट तो कितने बेचा होगा, यानी कि 100 में से 18 घटाइए, 82/100 में बेचा होगा। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि नहीं, इतने में बेचा गया। कितने में, 22, कितना दिया हुआ है, 2230.40 इतने में बेचा होगा। हो सकता है यहाँ पर आपको 40 ना दिख रहा हो, क्योंकि इधर थोड़ा सा अंदर चला गया है, ठीक। अब देखो आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, ठीक। काटना चाहें तो का दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक। एक दो एक जीरो, जीरो से जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक। और आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। अब देखो किस तरह से ये कटेगा, एक जीरो से एक जीरो और काट लीजिएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से कितनी बार कटाएगा, यहाँ पर हम काट सकते हैं कितनी बार, 4 बार इसको काट सकते हैं, इसको 5 बार काट सकते हैं, ठीक। अब आराम आराम से काटिएगा, ठीक, ज़्यादा जल्दबाजी में मत काटिएगा तो गलत हो सकता है प्रश्न, ठीक। 4 से इसको काट लीजिएगा 25 बार, ठीक। 4 से इसको काटा हुआ 25 बार, ठीक। अब आप चाहें तो 5 से इसको काट सकते हैं, 17 बार कटेगा, तो 17 पना 85 हो जाएगा। और कुछ कटने वाली चीज़ है सो अब जो नहीं कटने वाली है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ए बराबर यहाँ से दिया हुआ है कितना, ये देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पूरा 22 वाला जी, इधर वाले क्योंकि कैंची का मल्टीप्लाई होगा, ये 25 इधर गुणा में चला जाएगा ना, ये तो बात आप जानते होंगे। तो 22 30 यानी 22 30 40, ठीक। और इंटू का कितना हो जाएगा, इंटू का हो जाएगा 25, ठीक। इंटू का 25 और बटा ऊपर कितना बचा हुआ, देखो 17 बचा हुआ है, 17 इंटू का यहाँ पर कितना बचा हुआ, और 82 बचा हुआ। 82 कहाँ से बचा हुआ, कि यहाँ से बचा हुआ। तो हमने सभी लिख दिया हुआ। एक एक प्रश्न में हम इतना टाइम लगाएंगे, हो सकता है 1 घंटा हमें लग जाए आज, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है। आपको समझाते हुए बताएंगे तो टाइम तो लगेगा फिर, ठीक। अब देखो 17 से ये पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार ये कट रहा है, 13 120 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो हम काट चुके हैं इसको, ठीक, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कितनी बार कट रहा है, 13 120 बार कट रहा है यहाँ से, ठीक। अब देख लीजिएगा और जो कट रहा होगा सो अब इसको आप काटाना चाहें तो 82 से भी ये कट रहा है, कितनी बार देख लीजिए, 82 से ये 160 बार कट रहा है। अब बचा क्या, 160 बचा हुआ है और 25 बचा हुआ, तो 160 और इंटू का 25 करा दीजिएगा। तो 160 इंटू का 25 कराइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4000 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपने आप में 2.5 मार्क आपको दे करके जाएगा। कितना, 2.5 मार्क। तो इम्पोर्टेंट तो है ही और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। तो पहला ऑप्शन में मिल गया है, तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में। अब देखो यूपीएसआई का सोल्यूशन कराना हर किसी के बस की बात नहीं होती, या कोई सोल्यूशन कराना कोई तितली के पंख तोड़ने वाली भी बात नहीं है कि एकदम से गई और सोल्यूशन हो गया, ऐसी बात नहीं है, ठीक। हम एक एक प्रश्न आपको ऐसे समझाते हैं, फिर भी बहुत सारे साथी पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है, या तो उन्होंने कभी मैथ पढ़ा नहीं है या कभी मैथ को जाना ही नहीं है कि मैथ होता क्या। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए प्लस का बी माइनस का सी दिया हुआ है, कितना, 4 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर बी प्लस का सी माइनस सी, इसका मान कितना है, देखो इसका मान हम मान रहे हैं 4, ठीक। दूसरे वाले का मान हम मान रहे हैं 5 और तीसरे वाले का मान हम मान रहे हैं इसमें 9, ठीक। अरे हम यहाँ से कर रहे थे, ये लकीर कहाँ से हो गई है, यहाँ से नहीं होगी। तीसरे वाले यहाँ पर दिया हुआ, इनका मान हम मान रहे हैं 9, इस तरह से, ठीक। तो इसका कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसी तरह से ए प्लस का सी माइनस का बी, इसका जो मान दिया हुआ ना, अगर गुणा भाग करने में कोई भी हमसे मिसप्रिंट हो जाता है या कोई बड़ी गलती हो जाती है तो इसलिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि यार कैलकुलेशन है और मैथ में है, इतना सोल्यूशन पूरे दिन हो जाता है यार, ये हर किसी का सोल्यूशन करते हैं तो आती हुई चीज़ भी कभी कभी बोल कुछ देते हैं और लिख कुछ देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। हम कोई रोबोट नहीं है या कोई इतने बड़े विद्वान भी नहीं जो गलती नहीं हो सकती, इंसान से गलतियाँ होती हैं और गलती करके अगर स्वीकार ना किया जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता होती है। गलती करके जो इंसान स्वीकार कर लेता है उससे अच्छा इंसान ही नहीं हो सकता है, ठीक। तो हम अपनी गलती बार बार मानते हैं, अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है जल्दबाजी में गुणा भाग करने में तो उसको आप खुद करेक्ट कर लिया करेंगे, तो आपसे बढ़ के कोई इंसान नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, इसको हम फर्स्ट समीकरण नाम दे सकते हैं, इसको सेकंड समीकरण नाम दे सकते हैं, इसको थर्ड समीकरण नाम दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम पहली और दूसरी को लेकर के सॉल्व करेंगे, पहली और दूसरी को लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2b, ठीक। 2b बराबर का 9 मिलेगा, इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को, ठीक। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो हमारा b का मान आ गया 9/2। इसी तरह से फिर हम लेंगे सेकंड और थर्ड को लेंगे, इन दो को लेंगे, इन दोनों को। तो यहाँ से लेकर के हमें क्या मिलेगा, सेकंड और थर्ड को लेंगे, हमें मिलेगा 2c बराबर जो हमें मिलेगा वो इधर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14। तो c बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से कट जाए ये 7, तो c बराबर भी हमें 7 आ गया। लेकिन हमसे रेशियो EBC का पूछा हुआ है तो b का भी आ गया, c का भी आ गया, a का और निकाल लीजिएगा। अब a का कैसे निकालेंगे,
ए का निकालेंगे जब हम फर्स्ट और थर्ड को जोड़ करके इनको, यानी कि 9 और 4 को जोड़े तो कितना आएगा 13। तो ए बराबर यहाँ से कितना है, देखो 2a बराबर, अगले पेज ले लेते हैं आपको दिक्कत ना हो, तो हम अगले पेज पर आपको बताएंगे, ठीक। अब देख लीजिएगा यहाँ से क्या बनेगा, ए बराबर कैसे निकालेंगे, यानी ए बराबर देख लीजिएगा, ए बराबर यहाँ से इस तरह से निकाले, यानी 2a बराबर हमें पता है कि 13 दिया हुआ, तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बराबर 13/2 आ जाएगा। सभी के मान मेरे सामने हैं तो हम रेशियो निकाल लेंगे, यानी ए रेशियो का बी और रेशियो का सी, सभी मान है। पहला मान हमने निकाला हुआ है आपके सामने 13/2, दूसरा हमने निकाला हुआ है 9/2 और सी आपके सामने जो है अभी निकाला हुआ था, ये तो ए का मान है, ए का मान तो ये लिखा, बी का, सी का हमने 2 निकाला हुआ है, सी का 2। हमें ये 2 खत्म करना है तो सभी में हम 2 की गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 की गुणा करेंगे, इसमें भी 2 की गुणा करेंगे, इसमें भी 2 की गुणा, तो इसमें 2 से 2 खत्म, इसमें 2 से 2 खत्म, तो रेशियो बनेगा 13 रेशियो का 9 रेशियो का 4। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई का लेवल रखने वाला प्रश्न है ये, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद में देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के सवाल हैं और बहुत अच्छे लेवल से बनाए गए हैं प्रश्न, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं पहला, और यह सवाल पर तीसरे पर, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया, ठीक, 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। उसके कुल रनों का कितना प्रतिशत रन उसने विकेटों के बीच दौड़ कर लिए हैं। विकेटों के बीच दौड़ कर, आपने कभी मैच खेला होगा तो बहुत तरह से जानते होंगे, सभी लोग मैच में रुचि रखते हैं तो आसानी से जाएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल है, अपने दिमाग से सोचने वाली है कि उसने 3 चौके और 6 छक्के, अरे 8 छक्के, 3 चौके लगाए, एक चौके में कितने रन मिलते हैं, एक चौके में 4 रन मिलते हैं, तो 3 चौके में कितने रन मिल जाएंगे ओवरऑल 4, तो 12 रन तो उसके चौकों से आ गए हैं। फिर करें 8 छक्के, एक छक्के में 6 रन मिलते हैं, तो 8 छक्के में कितने रन मिल जाएंगे, 8 6 48 रन मिल जाएंगे। ये बात कौन नहीं जानता है बोलिए। तो उसने यहाँ पर जोड़िएगा टोटल रन, उसके छक्के चौके से कितने रन आ गए, इसको इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो 8 2 10 का 0, हासिल का 1 और 4 1 5 1 6, यानी 60 रन तो उसके बाउंड्री से आए हैं चौके और छक्के से, ठीक। अब बचे हुए रन जो उसने दौड़ करके लिए, भाग करके, वो कैसे निकालेंगे, टोटल 110 दिए हुए, उसमें से 60 रन तो उसने बाउंड्री से लेकर के ले लिए, तो यहाँ से जो उसने भाग दौड़ के रन लिए होंगे वो कितने लिए होंगे, देखो घटा लीजिएगा, 50 लिए होंगे और उन्हीं का परसेंट पूछा हुआ 50/110 और इंटू का 100, बस आपका आंसर आपके सामने 0। 500/11 का मतलब कितना होता है, 45 सही 5/11 होता है, 45 सही 5/11%। तो ये भी सवाल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो फुल नहीं देख रहे हैं तो आपकी मूर्खता है, फिर मेरे वीडियो बनाने से फ़ायदा ही क्या होगा। हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, हम तो पूरे आपको सवाल बताएंगे, लास्ट तक लेकर के चलेंगे। देख लीजिएगा लास्ट सवाल हमें 39वां है, 40वां सवाल जो था वो इसमें रीजनिंग का डाला हुआ था, उसको हमने नहीं लिया है, तो हमें तो पूरे सवाल बताने हैं, ठीक। तो हो सकता है वीडियो ना देखें, वो आपकी मर्जी है, तभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिकल्स दुकानदार ने ₹400 प्रति पंखे के मूल्य पर 3 पंखे खरीदे। ऑफ सीजन सेल के कारण जो है उसने एक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 1/8 की हानि पर बेचा। हालांकि पूरे सौदे में वह 20% का लाभ कमाना चाहता था, उसे अन्य दोनों पंखों को एक साथ कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, देख लीजिएगा कैसे बनेगा। अब देखो किस तरह से 3 पंखों का सीपी कैसे निकालेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो है कह रहे हैं मूल्य 3 पंखे खरीदे। अब देखो 3 खरीदे, एक का कितना दिया हुआ 400 दिया हुआ, प्रति कह रहे हैं, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 × का 400 करा दीजिएगा। 3 × का 400 कराएंगे तो सीपी कितना आ जाएगा 3 पंखों का 1200 आ जाएगा। ये कोई सोचने वाली बात है, आसानी से आ जाएगा। अब 20% प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसका 20% का प्रॉफिट, तो 1200 इंटू का 20 और बटे का 100, ये भी कोई निकालने वाली, 2 जीरो से 2 जीरो कटाएगा, 12 दूनी का 24, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक। अब टोटल एसपी कैसे निकालेंगे, टोटल एसपी 1200 और प्लस का 240, ये अभी निकाला हुआ है, इसको जोड़ दीजिएगा, टोटल एसपी आ जाएगा 1440, ठीक, 1440 आ जाएगा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ और थोड़ा लंबा चलेगा। पहले पंखे पर हानि कैसे निकालेंगे, ये कह रहे हैं हानि, तो 14 यहाँ पर दिया हुआ कितना 4, पहले पंखे पर हानि कैसे निकाले, 400 का हमें कितना निकाल देना है 1/8 निकाल देना है, तो 8 5 40 यानी कितना देगा 50 की हानि। तो फर्स्ट पंखे का एसपी कितना देगा, 400 में से 50 घटा दीजिएगा, क्योंकि ये हानि नहीं हो रही है, 400 में से 50 घटाइएगा तो घटाने वाला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कितना है यहाँ से निकले 350 निकल जाएगा 350, ठीक। अब अगले पेज पर बताएंगे आपको। तो 350 अभी हमें इसमें से घटाना पड़ेगा 1440
40 माइनस का 350 तब जाकर के आपका किसके बराबर होगा, 1090 के बराबर में होगा। ठीक, अब यहाँ से देखो 2 इंटू का 400 बराबर किसके हो जाएगा, 800 के हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो कितना बचेगा, 1090 और माइनस का 800 हो जाएगा। ये कैसे निकला हुआ है, 290 देख लीजिएगा, 290 आएगा। शेष दो पंखों का कुल जो है लाभ निकला हुआ है, ये शेष दो पंखों का कुल लाभ, और हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो देख लीजिए 290 का लाभ और किस पर से, 800 पर। परसेंट में पूछा जा रहा है, इंटू का 100 कराएगा, 8 का भाग लगाएगा 290 में, तो 36.25 के आसपास आएगा। ठीक, 36.25 के आसपास। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। ए ने 38,000 जो है लगाकर व्यापार आरंभ किया। 5 माह के बाद 55,000 की पूंजी लगाकर बी ने भी इस व्यापार में प्रवेश किया। वर्ष के अंत में 22,000 का कुल लाभ हुआ। निम्न में से कौन सी जो है राशि ए और बी के लाभ के अंतर के समान है? बढ़िया सवाल है। ए दे रखा है, इसके बाद में बी दे रखा है, दो लोग दे रखे हैं। इन्होंने देखो 0 में कोई मतलब नहीं, इन्होंने 38 रुपये मान लीजिए लगाए, कितने, पूरे 12 महीने के लिए। इन्होंने 55 रुपये लगाए हुए हैं, और वो भी 5 महीने के बाद, यानी कि 7 महीने तक इन्होंने लगाए होंगे, साधारण सी बात है। तो रेशियो बनाएगा 456 आ जाएगा, और इधर जो आ जाएगा वो 385 आ जाएगा। हमारे हिसाब से इनका लाभ का अंतर कितना है, 71 है, तो आंसर 71 का तो मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, और सवाल में कह रहे हैं कि 22,000 कुल है लाभ, 22,000। हमारे हिसाब से इनका टोटल कर दीजिएगा, तो टोटल कितना आएगा, 841 है, 841 इंटू का 71 करा दीजिएगा, तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1857। ठीक, 1857 वाला। अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है, तो प्रथम 30 पदों का योग हमसे पूछा गया है। अब देख लीजिएगा यहाँ से कैसे बन, देखो एस एन वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा, एस एन बराबर n/2 और कोष्टक 2a और प्लस n माइनस का 1 और इंटू का d। ठीक, तो एस देखो इसमें एक शर्त दे रखी है कि S11 बराबर जो है वो S इसके बराबर में है, ये एक शर्त दे रखी है। ठीक, ये एक शर्त दे रखी है इसमें। तो यहाँ से देखो ए का मान हमें कैसे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो ए का मान हमें निकालना पड़ेगा, दो समीकरण बनेगी इसमें, 11/2 इंटू का 2a प्लस का, ये 2a लिखा हुआ है। ठीक, थोड़ा सा उस पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर देख लिया 2a। ठीक, 2a प्लस का यहाँ से देखो 11 माइनस का 1 और इंटू का डी हो जाए, तो यहाँ से कितना बचेगा देख लीजिएगा। और दूसरी बार यहाँ पर जो समीकरण बनेगी, दूसरी बार 19/2 से बनेगी, क्योंकि एक बार हम 11 को ले रहे हैं, एक बार इसको ले रहे हैं, तो 19/2 इंटू का 2a प्लस का 19 माइनस का 1, ये 2a लिखा हुआ है। ठीक, 2a 19 माइनस का 1 और इंटू का डी आ जाएगा। यहाँ से ए बराबर निकल आया आपका माइनस का 232 और यहाँ से कितना आएगा, नीचे 16 आएगा, सिर्फ 16। तो यहाँ से ए बराबर कितना निकला है, ए बराबर माइनस का 29/2 इंटू का डी, ये ए का मान निकल आया है। अब S30 का मान हम निकाल देंगे, यानी S30 बराबर कैसे निकालेंगे, 15 इंटू का यानी कि 29 डी और प्लस का 29 डी, इससे ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर 0 बचेगा, तो 15 का 0 में गुणा करें तो आंसर भी 0 आएगा, जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में दे रखा था। ठीक, पहले ही ऑप्शन में। अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 की तरफ, 17 संतरे ₹84 में बेचने 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक संतरे का सीपी हमसे पूछा गया है। अब देखो ये आसान सवाल है, इसमें देखो 17 क्या दिया, 17 इंटू का एसपी बराबर 17 इंटू का सीपी, 17 इंटू का सीपी और माइनस का 5 और इंटू का सीपी। ठीक, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 17 एसपी बराबर का 12, इसमें से घटेगा ये। ठीक, यहाँ से कितना बचेगा, 12 सीपी बचेगा। ठीक, 12 सीपी, तो यहाँ से बचेगा 17 इंटू एसपी की जगह पर हम रख सकते हैं 84 बराबर का 12 और सीपी। तो 12 से कितनी बार कट रहा है, 84, तो 17 7 119, सीपी का मान कितना आ गया, 119 आ गया, 119। अब ये आंसर थोड़ी आ गया 119 में हमें भाग लगाना है किसका, 17 का, तो 17 का भाग लगाए, 17 7 119। ठीक, अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। एक निश्चित धनराशि को 2 वर्ष में 5% सदर ब्याज की दर से रुपये 8,000 करें, यानी कि 880 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर समय और ब्याज दर पर जमा की जाए तो उसका
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। तो यहाँ से देखो इसमें जो दिया हुआ है हो जाती है हमारा मिश्र धन है, यानी कि इसमें हमारा ब्याज और वो सब कुछ ही शामिल होता है ना मिश्र धन में। तो इसमें से हम ये घटा देंगे तो हमारे यहाँ से वो निकल आएगा सरल ब्याज, ठीक, बराबर का। तो सरल ब्याज मूलधन गुणे दर, इसमें कितना दिया हुआ है 5% का, समय 2 वर्ष का, बटे का 100 कराएगा। बस यहाँ से आपका निकल आएगा। 5 से कटेगा कितनी बार, 5 दूनी का 10, 2 से कटेगा कितनी बार, 10 बार। अब देखो यहाँ से कैसे निकालेगा, यहाँ से 8800 कितना आ जाएगा, 8800 माइनस का 10p, 8800 माइनस का 10p बराबर p आ जाए। तो 11p की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी, 8800 के बराबर में आ जाएगी। तो प्रिंसिपल यहाँ से हमारा निकल आएगा 11 अट्ठे 88, यानी p बराबर जो हमारा आया हुआ है वो 800 आ गया। p बराबर कितना आ गया, 800 आ गया। तो हमसे तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, वो हम अगले पेज पर बताएंगे आपको। हमें इसमें दर दे रखी थी 5%, ठीक, 5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5 एकम 5, 5 दूनी का 1/20 होती। तो 20 से 21 हो जाएगी, 2 वर्ष का समय दिया हुआ है, फिर 20 से 21 हो जाएगी, ठीक, 20 से 21, इधर 400 हो जाएगी, इधर 441 हो जाएगी। ये हमारा मूलधन होता है, ये हमारा मिश्रधन होता है, इनके बीच का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और सवाल में हमारे हिसाब से मूलधन हमारा 800 है, लेकिन सवाल में तो दिया हुआ है 400। हमसे वैल्यू इसके अंतर की यानी 41 की वैल्यू पूछी जा रही है, 41 की। तो 400 दूनी 800, 41 दूनी 82, तो रुपए में 82 वाला इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल था अपने आप में, 81 वाला गलत होगा, ठीक, 82 वाला राइट आंसर होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। मोहन ने कार से एक निश्चित दूरी तय की, यह जो है 30% दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 45% दूरी 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। तो इसमें हम क्या करें कि कुल दूरी मान लें, एक काम करेंगे कि कुल दूरी हम इससे मान लेंगे तो साधारण रहेगा। माना कुल दूरी हम इससे मान लेंगे कि 1000 की रही है, 1000 किलोमीटर की, ठीक, कुल दूरी कितनी रही, 1000 की रही, ठीक। तो यहाँ से परसेंट में दी हैं चीज़ें, तो यहाँ से आसानी रहेगी। तो यहाँ से कितनी दूरी है, 300, 300 में बराबर कितना होता है, यानी कि औसत चाल हमसे पूछेगी ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि इस तरह से करते हुए चलेंगे। 300 बटे 90 प्लस लगेगा, फिर करेंगे 450, करें पहले 30% दूरी, फिर करें 45% दूरी, फिर बाद में से जो बची हुई है, ठीक, यहाँ से इसमें भाग लगाएंगे 135 से, ठीक, 135 प्लस लगेगा, बाद में कितनी बची हुई है, 250 बची हुई है, इसमें भाग लगा देंगे 75 से, ठीक। तो यहाँ से हमें मिलेगा 10/3, ठीक, 10/3। यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा हमें 10/3, यहाँ पर भी हमें मिलेगा 10/3, ठीक। तो ओवरऑल हमें घंटा कितना लगा हुआ है, 10 घंटा लगा हुआ ओवरऑल। तो हमें इसमें भाग लगा देंगे 1000 में 10 से, तो यहाँ से हमें औसत चाल मिल जाएगी कितनी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल रहने वाली है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये किसी कार्य को, ये सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ है, एसएससी जीडी में या दिल्ली पुलिस में, अभी हम इसको सॉल्व करा कर आए हैं। ये किसी कार्य को प्रत्येक 9 घंटे कार्य करते, यानी ये जो है प्रत्येक 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी जो है 7 घंटे कार्य करते हुए 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ से आ जाएगा 7×63 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7×42, दोनों का एलसीएम कितना रहने वाला है, 126 रहने वाला है। 63 दूनी 126 जाएंगे, 42 3 126 होती है, 126 कार्य है, दोनों की क्षमता कितनी है, 5 से कराना है, और कह रहे हैं इतने घंटे में 6 4 5 20 और 21/5 के, यानी कि इसको पक्षांतर का यानी पलट दीजिएगा, 21 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 21 से कटेगा पूरा पूरा 6 बार, तो 6 दिन का समय लगेगा, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन जो है एम जो है मेरठ 5 AM को छोड़ती है और दिल्ली 9 AM को पहुंचती है। दूसरी ट्रेन एन दिल्ली 7 AM को छोड़ती है और मेरठ 10:30 AM को पहुंचती है। ये दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने स्टार लगाओ उतना कम ही है। देखो थ्योरी टाइप जैसा है क्वेश्चन। ये ट्रेन वन की यात्रा का समय है जो है 4 घंटे, ठीक। ट्रेन वन की यात्रा का समय देखो ये 5 AM पर चलती है और ये जो है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, ठीक। तो ट्रेन वन की यात्रा का टाइम कैसे है, 4 घंटे है, ठीक। ट्रेन वन की यात्रा का टाइम हम लिख सकते हैं फर्स्ट की 4 घंटे का, इसी तरह से सेकंड की लिख सकते हैं, सेकंड का यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, यानी 3.5 घंटा, या इसको कह सकते हैं 7/2 घंटा, ये भी तो कह सकते हैं 7/2 घंटा, ठीक। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। अब चाल बराबर दूरी से बटे समय, और हमें जो है इसमें वो मान लेनी है, दूरी में मान लेनी है। कैसे माने, 4 और 7/2 का एलसीएम में हमें दूरी मान लेनी है। तो दूरी तो दे नहीं रखी है, मान लेंगे 28 है इसकी दूरी, 28 किलोमीटर की, ठीक। तो यहाँ से फर्स्ट ट्रेन की चाल कैसे निकालेंगे, फर्स्ट चाल बड़ा होता है दूरी बटे समय, यानी कि 4 है इसकी जो है, और यहाँ से कितनी कट जाएगी, 7 बार कट, तो इसकी
चाल आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा का। इसी तरह सेकंड वाले, ये फर्स्ट वाले की है, अब सेकंड ट्रेन की इसी तरह से निकालेंगे। तो 28 तो दूरी है, चाल वाला दूरी बेटे समय कितने का 3.5 का है, तो यहाँ से कितने की आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा की आ गई, 8 किलोमीटर प्रति। अब सापेक्ष चाल आपने पढ़ी होगी, यानी कि फर्स्ट ट्रेन की गति प्लस सेकंड ट्रेन की गति, यानी कि यहाँ से कितने निकलेगा, 7 निकल के आई, यहाँ से 8 निकल, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, 8 7 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, ऐसे ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के शुरू होने से पहले की 2 घंटे यात्रा कर लेती है। ये सवाल यहाँ पर जो है समझने वाली है। ट्रेन 1 जो है ट्रेन 2 के शुरू होने से पहले ही 2 घंटे जो है यात्रा कर लेती है, ठीक। तो सापेक्ष चाल कैसे निकालें, देखो 28 शेष दूरी कैसे निकालेंगे, 28 माइनस का 28/2 और बराबर का यहाँ से कितना आएगा 14 किलोमीटर की। तो यहाँ से टाइम निकालिएगा 14/15, 14/15 घंटे यहाँ से कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं 56 मिनट भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से टाइम क्या रहेगा 2 घंटा, 2 घंटा प्लस का 56 मिनट, ठीक। 2 घंटा प्लस का 56 मिनट। अब इसको कहाँ जोड़ना है, और जोड़ना है 7:56 ठीक, यानी कि सुबह मॉर्निंग में। तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक थैले में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंद है। दोनों गेंदों को इच्छुकता रूप से निकाला जाता है। दोनों गेंदों के किसी के भी नीला ना होने की प्रायिकता पूछी। टोटल गेंदें कितनी है, 2 या 5, ऐसे 7 गेंदें बताई जा रही हैं टोटल। तो 7 इंटू का 2, ठीक, 7 इंटू का 2। इधर जो बनेगा वो 5,2 बनेगा, ठीक। यानी 2 गेंद निकालने के कुल तरीके ये हो सकते हैं, और 2 गैर नीली गेंदें निकालने के तरीके ये हो सकते हैं। तो यहाँ से देखो 5 इंटू का 4, 5 इंटू का 4, और यहाँ से 2 इंटू का 1। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से तो बनेगा, यहाँ से जो बनेगा वो 10 बनेगा, ठीक। यहाँ से जो बनेगा वो कितना बनेगा 10 बनेगा, और यहाँ से जो बनेगा वो कितना बनेगा 7 इंटू का 6 और 2 इंटू का 1 बनेगा। नहीं, यहाँ से जो बनेगा वो 21 बनेगा। कितना बनेगा 21। तो हमसे क्या पूछा हुआ, ना प्रायिकता ना होने की वजह, तो 10/21 हो जाएगा, यानी 10/21 पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान इतना है। देखो यहाँ से दिया हुआ है, यानी कि मंडे का दिया हुआ है, ट्यूसडे का दिया हुआ है, और वेडनेसडे का दिया हुआ है। बुधवार कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ, ठीक। 25 3 है, तो इसमें योग निकाल सकते हैं हम 3 की गुणा करके, तो 25 में 75 इनका योग निकल के आ जाएगा। दूसरी बार कह रहे हैं कि ट्यूसडे का दिया हुआ है प्लस वेडनेसडे का दिया हुआ है प्लस थर्सडे का भी दिया हुआ है, कितना 42 दिया हुआ है। तो ये भी 3 लोग हैं, इसमें भी 3 से गुणा करें तो कितना का 3 का 6 4 3 12, यानी कि 126 निकल के आ जाएगा। अगली बार कह रहे हैं कि और बृहस्पतिवार का भी हमें दिया हुआ है, बृहस्पतिवार यानी कि टीका कह सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे सोमवार का पूछा। अब देखो हमें पता है कि हमें इतने का मान दिया हुआ है हमारा इतना, ठीक। यानी कि ये कितने 25 यहाँ से 126 निकले, हमें इतने का मान दिया हुआ, तो हमें देखो मान दिया हुआ है यहाँ से एम प्लस का, यहाँ से कितना एम प्लस का टी प्लस का डब्ल्यू, ठीक। ये समझ रहे हैं। अब ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे, ठीक। बराबर इनका मान हमें 126 दिया हुआ है। उसके बाद में हमें यहाँ पर हमें किसका दिया हुआ है, बृहस्पतिवार का दिया हुआ है। थर्सडे का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं आसानी से, कि नहीं रखते हैं, आसानी से रख सकते हैं इसमें, ठीक। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं एम प्लस का, ठीक। एम प्लस का यहाँ पर 22 रख सकते हैं, प्लस का डब्लू, ठीक, प्लस का। अब यहाँ से देखो हमने जब सॉल्व किया तो हमने मंगलवार को एम मान लिया था, इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो। कभी कभी हम एम भी लिख देते हैं मंगलवार की जगह पर, ठीक। तो आप उस हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक। नहीं तो हम बताओ आपको मंगलवार ही मान करके बता दें, नहीं तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। तो इनका जो मान दिया वो 126, अब 126 में से 22 घट जाएगा, तो यानी कि मंगलवार और जो है बुधवार का निकल के आ जाएगा आपके सामने, कितना 104 निकल के आ जाएगा, ठीक। 104 निकल के आ जाएगा, ठीक। और हमें तीनों का 75 दे रखा है, ठीक। तीनों का कितना दे 75, उसमें से मंगलवार का हमारे सामने है। तीनों का हमें कितना दे रखा है 75 दे रखा है, उसमें से मंगलवार का हमारे सामने है, तो हमारे सामने सोमवार का आसानी से निकल आएगा, नहीं निकल आएगा, आसानी से निकल आएगा। हम 104 में से घटा देंगे, कितने को 75 को घटाए तो हमारे साथ कितना आ जाएगा 29 आएगा, वो माइनस का 29, क्योंकि हमें इसमें से 29 में से यानी कि बड़ी संख्या में से हम घटा रहे हैं ना, इसलिए, क्योंकि यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया है। तो अब उसको समझिएगा, माइनस का 29 आएगा, ठीक। तो माइनस का 29 जिस भी ऑप्शन में दे रखा हुआ वो आपका, देखो यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमने मंगलवार को, जब मैंने खुद इस सवाल को किया था तो मैंने यहाँ पर मैंने कि मंडे लिख दिया था और मंगलवार को एम से नोट कर लिया था। यहाँ पर हम ट्यूसडे लिख दिया हुआ है आपके समझने के चक्कर में, ठीक। तो यहाँ पर कन्फ्यूज आप अपने हिसाब से करेंगे। ऐसा सवाल हमने उसमें कराया हुआ है, जैसे औसत PQR का दिया हुआ है, बेस्ट सेम क्वेश्चन है वैसा वाला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगले की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद में।
देख लीजिएगा कौन सा प्रश्न पर पहुंचेंगे। 16 की तरफ, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है अपने। एक थैले में 1 रुपए दे रखे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। 1 रुपए 50 पैसे, ठीक, 1 रुपए 50 पैसे और कह रहे हैं कि 10 पैसे, बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं ये। 3:5:7 रेशियो के में दे रखे हैं। आपके पास 1-1 रुपए के 3 सिक्के हैं, कितने रुपए हो जाएंगे? 3 रुपए हो जाएंगे। आपके पास 50-50 पैसे के 5 सिक्के हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे। आपके पास 10-10 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे? यानी रुपए का पैसे ही बनेंगे, 0.70 कहें, ठीक, इतने आपके पास पैसे ही बनेंगे। तो ओवरऑल हमारे हिसाब से कितना है, यहाँ से सभी को जोड़ लीजिएगा, हमारे हिसाब से ये रुपए बन जाएंगे। सभी को जोड़ने पर कितना बने? 6 रुपए, या कहें 2 यानी 20 पैसे कह सकते हैं, ठीक। और सवाल में कह रहे हैं कि 155 बन रहा है, 155, तो एक पार्ट की वैल्यू किससे हो जाएगी? दशमलव हटेगा, 0 लग जाएगा। 62 से कितनी बार कट रहा है? पूरा 25 बार कट रहा है। हमसे पूछा हुआ कुल संख्या सिक्कों की, तो 5 3 8 7 15 की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक। तो 25 × का 15 सभी को पता होगा 375 होता है, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा। बार बार बनने वाला सवाल है। आज ये सवाल एसएससी जीडी में भी बना हुआ है, यूपी पुलिस में भी बना हुआ है, दिल्ली पुलिस में भी बना हुआ है, यूपीएसआई में भी बना हुआ है ये सवाल। और जो अभी अभी हम सवाल ये करा के, ये भी हर उसमें बना हुआ है सवाल। अगली की तरफ बढ़ते हैं। ए बी की तुलना में दोगुना दक्ष है और बे एक साथ एक कार्य को करने में सी और डी द्वारा मिलकर इस कार्य को करने में लिए गए समय के बराबर समय लेते हैं। यदि सी और डी उसी कार्य को क्रम से 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो यहाँ से ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। मान लीजिए ए एक इसकी क्षमता है, तो इसकी दोगुनी करें, तो यहाँ से बनेगा ए प्लस का बी बट्टे सी प्लस का डी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2। अब यहाँ से जो कह रहे हैं सी बटा डी, तो सी बटा डी कह रहे हैं, ये यहाँ से नहीं कह रहे थे कि सी और डी, ये 15 देता है, ये 20 लेता है, दोनों का एलसीएम कितना देगा? 60 आएगा। तो 15 चौको 60, 20 3 60 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं 7/60 और बराबर का 3। ये इसका सबसे शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आपका x का मान आ जाएगा यहाँ से 180/14। अब 180/14 को और क्या ले सकते हैं? 90/7 लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा हल और क्या ही हो पाएगा ये। अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में 4 छात्रों ABCD द्वारा 4 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है। इम्पोर्टेंट सवाल है अपने हमें। 4 छात्रों के गणित और हिंदी में मिलाकर के, यानी गणित और हिंदी में इन सभी के जोड़ने हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं इसके बाद मिलाकर औसत अंकों की तुलना में कितने प्रतिशत है, यानी यहाँ से हमने पढ़ नहीं पाया सवाल। गणित और हिंदी मिला और औसत अंग्रेजी और विज्ञान में भी मिला करके ये कह रहे हैं। तो बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं कैसे बनेगा। अब देखो हमें क्या करना है, मैथ और हिंदी वाले जोड़ लेने, यानी मैथ वाले कहाँ पर दिए हुए हैं? ये दिए हुए हैं, और हिंदी वाले दिए हुए हैं ये, यानी इन सभी को जोड़ना है, ठीक, इन सभी को और इन सभी को जोड़ लेना है। इसको जोड़ने पर जो आएगा और इसको जोड़ने पर जो आएगा, उन दोनों को फिर जोड़ना पड़ेगा। फिर जोड़ने के बाद हमें 2 से भाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक। तो जोड़िएगा। तो हमके पहले मैथ वाले जोड़ लें या हिंदी वाले? पहले हम जोड़ रहे हैं मैथ वाले, ठीक। तो मैथ वालों को जोड़ करके कितना मिलेगा हमें? 381 मिलेगा, ठीक, 381। हिंदी वाले को जोड़ करके मिलेगा 357 मिलेगा, ठीक। फिर हमें इन दोनों को जोड़ना है, 357 और 381 को। तो यहाँ पर हमें जोड़ने पर मिलेगा 738 मिलेगा। फिर हमें इससे भाग लगाना, क्योंकि हमें औसत पूछा है, तब हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? 369 मिलेगा। कितना लाजवाब प्रश्न है अपने हमें। फिर हमें ये तो हमने हिंदी और गणित के निकाले, अभी हमें और निकालने हैं किसके? इंग्लिश और साइंस के निकालने हैं। अब देखो इंग्लिश ये दिया हुआ है और साइंस ये दिया हुआ है, ठीक। तो इंग्लिश वाले जोड़ लीजिएगा। इंग्लिश वाले जोड़ने पर 356 बैठ रहा है, कितना? 356 बैठ रहा है। इसके बाद में ये साइंस वाले जोड़ने पर कितना बैठ रहा है? 300 यहाँ से 359 बैठ रहा है, ठीक। 300, अब देखो 359 और 356 इन दोनों को जोड़िएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 715, और 715 में 2 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा 357.5। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि तुलना में कितना प्रतिशत कम और अधिक है, यानी ये जो है, यानी कि हमारा मेन ये इसका निकल आया 369। ये जो है इससे कितना प्रतिशत कम या अधिक है? अब देखो ये 369 है, ये 357 है, तो ये इससे कम ही हुआ है। प्रतिशत कमी कितने की आई है? इससे घटाना पड़ेगा। कितने की आई है? 11.5 की आई है कमी। किससे? 369 से आई है। परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 यानी कराइएगा, ठीक। तो यहाँ से 1 दशमलव हटाइए, 0 कर जाए, इसका इसमें भाग लगाइएगा।
तो 3.2 की कमी आएगी इसमें, ठीक। 3.2 की, बी वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे 3.1 आ रहा है, लेकिन उसमें ये ऑप्शन शायद ना दिया हो। अगर 3.1 दिया है तो वो भी सही होगा, अगर 3.2 दिया है तो, क्योंकि अप्रोक्स में निकटतम पूछा जा रहा है, तो देखना पड़ेगा फिर इसको ऑप्शन के हिसाब से, ठीक। अगले पर बढ़ते हैं। 15 यानी कि 513 लीटर मिश्रण में 13:14 के अनुपात में दूध और पानी है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें 3:2 के अनुपात में पानी और दूध हो जाए। बढ़िया सवाल है, अपने आप में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक। देख लेते हैं, बनाएंगे अच्छी तरह से। यानी कि एम मिल्क रेशियो वाटर दे रखा है कितना, 13:14 दे रखा है, 13:14। हम चाहे एक्स लगा लेंगे, बार बार यही बात आपसे बोलते रहते हैं। हमारे हिसाब से कुल मिश्रण कितना है, 27 है, 27 एक्स, और सवाल में कह रहे हैं कि 513 लीटर का है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 से कितनी बार कट रहा है, 19 बार कट रहा है। तो मिल्क इसमें कितना रहा होगा, 13 इंटू का 19 कराएगा, यानी कि 247 लीटर तो मिल्क रहा होगा। और वाटर कितना रहा होगा, 266 लीटर वाटर रहा होगा, जब आप 19 की गुणा 14 में कराएंगे तब, ठीक। अब जोड़ने घटाने वाली बात आ गई, वो यहाँ पर देखते हैं। 247 में हम कितने लीटर पानी मिलाएं, हमें नहीं पता, 1 लीटर मिला देंगे। और कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं मिलाना है, ठीक। बराबर लगेगा, रेशियो हो जाता है 3 रेशियो। बस यहाँ से आप एक्स का मान नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। तो गुणा कराए इसकी, इसमें कराएगा कितना देगा, 494 आ जाएगा। 494 प्लस का 2x बराबर लगेगा, इधर गुणा कराइएगा कितना देगा, 798 आ जाएगा। 798, अब 798 में से 394 घटाएगा, तो घटाने पर कितना मिलेगा, 2x की वैल्यू हो जाएगी भाई, यानी 2x की वैल्यू किसके बराबर में हो जाएगी, 304 के बराबर हो गए। तो x से 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 152। तो 152 लीटर मिलाना पड़ेगा, 152 लीटर मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के दूध और पानी का अनुपात 3:2 होगा, ठीक। तो कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, तो दूध 152 लीटर मिलाना चाहिए, ठीक, तब जाकर के होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में जाने की चाल से 2.5 गुना है। यदि नाव जो है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 7 घंटे लगते हैं, तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई। अपने आप में बढ़िया सवाल है। देखो, इसका डायरेक्ट सा फंदा है, हमें कुल समय यहाँ से दे रखा है कितना, 7 दे रखा है, तो समय बराबर होता है दूरी, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक। समय बराबर दूरी बटे चाल, 2.5 इस प्लस लगे यहाँ से, और समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर इसको x मानेंगे तो ये इसकी इतनी गुनी हो जाएगी। अब यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा, डायरेक्ट 6 आएगा, उसी 6 में हमें गुणा करा देनी है, 2.5 इंटू का 6 करा दीजिएगा, तो से आपका डायरेक्ट आंसर 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है। इससे आसान तरीका ही नहीं है, नहीं तो फिर आप समीकरण बनाते रहेंगे और फिर करते रहेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देना होगा। बढ़िया सवाल। देखो, यहाँ से जब अर्धवार्षिक कहता है तो दर आधी हो जाती है, समय दोगुना, नहीं 6% की दर हो जाती है। समय में अगर इसमें चर्चा की है तो इसमें समय दोगुना हो जाएगा, तो 1 प्लस का r/100, ठीक। इस पर लगाएगा 1 प्लस का 6/100 आ जाएगा। इसका खोल दीजिएगा वर्ग, तो यहाँ से r बराबर आपका निकल आएगा कितना, 12.4%। तो 12.4 वाला ही आपका राइट आंसर होगा। 12.4 वाला शायद दूसरे ऑप्शन में दे रखा होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि त्रिज्यखंड P4, ठीक, कहाँ दिया हुआ है P4, रंग वाले देखने, इस वाले रंग में P4, और त्रिज्यखंड इसमें दिया हुआ है P6 द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोणों का योग हमसे पूछा गया। इंपोर्टेंट सवाल है अपने आप में। अब देखो, P4 में निकालिएगा, P4 में कैसे निकालें, P4 में ये 56 दे रखा, तो 56 लिखिएगा, 56 बटे, अब P4 में 56, फिर हमें सभी को जोड़ना है, 24, 36, ठीक, 24, 36, 60 के बाद फिर 56, 62, 42, सभी को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पर मिलेगा 280, और कोण पूछा हुआ तो 360 से गुणा भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ से आपका निकल आएगा 72, ठीक। इसी तरह से हमें P6 का निकाल देना है, तो P6 का कहाँ पर दिया हुआ, P6 का कलर कुछ इस तरह से है, तो ये दिया हुआ है 42, तो 42 को ऊपर रखिएगा, फिर सभी को जोड़िएगा, तो जोड़ने पर तो भाई एक 280 ही मिलेगा, गुणा किससे करानी है, 360 से करानी है। तो बस यहाँ से कितना निकल गएगा, यहाँ से जो आएगा 54, हमसे दोनों का योग पूछा हुआ है 72, और 54 को जोड़ना पड़ेगा, बस 126 आ जाएगा। कितना आसान सवाल था, 126। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में
आ गया होगा। अब इससे अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी सवाल दिल्ली पुलिस में अभी हम सॉल्व करा के आए हैं, एसएससी जीडी में भी करा के आए हैं, और जो है इसके बाद में किसमें यूपी पुलिस में भी करा के आए हैं, और यूपीएसआई में भी करा रहे हैं आपके सामने। तो देख लीजिएगा अपने आप में ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। देखिएगा समझिएगा, हमने बार बार एक ही फॉर्मूले पर बनाते हैं ये सवाल, यानी भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, ठीक। भाज्य बराबर शेषफल प्रमेय पर आधारित है। भाज्य बराबर भाजक इंटू का भागफल, इंटू का भागफल, ठीक, इंटू का भागफल और प्लस का शेषफल, ठीक, प्लस का शेषफल, प्लस का शेषफल। अब शेषफल हमें दे रखा है कितना, 26 दे रखा है, 26। अब इसी का कितना है, इसी का 9 गुना है जो है भाजक है, तो 26 में 9 की गुणा करा दीजिएगा, तो कितना आएगा 234 आएगा। अब इसका ये 18 गुना है, तो इसमें मैं 18 से भाग लगा दें तो हमारा भागफल आ जाएगा कितना 13। और हमें कुछ नहीं करना है, 234 में 13 की गुणा करानी है और 26 को जोड़ देना, बस ये हमारा राइट आंसर निकला है इसके भीतर। बस तो गुणा कराइए, गुणा तो आपको करानी पड़ेगी, 30 42 आ जाएगी गुणा कराने पर, उसमें हमें 26 को जोड़ और देना है, तो कितना आएगा 30 68 आएगा, ठीक, 30 68। आप इकाई से भी कर सकते हैं, 6 2 8 को जोड़ेंगे, इकाई पर 8 आएगा, इसमें नहीं आ रहा है 8, कई ऑप्शनों को हटा सकते हैं। यदि ये भी सवाल इंपॉर्टेंट, आज क्या बात बताएं यार, आज हर सवाल अपने 3 से 4 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये चारों में मिले हुए, आज मैं खुद दंग रह गया कि ऐसे सवाल बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। यदि गेहूं को एक, आपको भी पता होगा ये किस तरह के क्वेश्चन है, अपने आपने हर सवाल में, यानी कि हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है ये। एक गेहूं को एक विशेष स्टोर से खरीदा जाता है, तो प्रति गेहूं जो है, प्रति केजी गेहूं का मूल्य 25% कम होता है। ये देखो यूपीएसआई वाली वीडियो है, हम आराम आराम से बनाते हैं, आराम से, मेरे को धीरे धीरे से बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में आकर के थकान हो जाती है, बहुत थक जाते हैं, मेरे को जा लेते हैं नींद सी आ रही है, ऐसा कभी कभी मन करने लगता है, तो ऐसा ना समझिएगा, हम आराम से समझाते हुए आपको समझ में आएगा, ठीक। 25% कम होता है। इस कमी के कारण एक गृहिणी जो है 1200 में 10 केजी अधिक गेहूं खरीद पाती है। पहले वह कितनी मात्रा में केजी में गेहूं खरीद पाती थी। बढ़िया सवाल है। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक। कितनी 1/4, तो 4 से 3 करेगा, तो इसका जो है रेशियो उल्टा हो जाता है, 3 का 4 हो जाता है रेशियो खपत और इसका उत्पाद का, ठीक। तो यहाँ से हमारे हिसाब से एक अधिक करें, सॉल्व करें, 10 केजी अधिक खरीद सकती है हमारे हिसाब से एक, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 आ जाएगी। इसमें करना कुछ नहीं होता, 3 और 4 10 की 4 की वैल्यू कितनी आएगी 40 है। अब बस हमें क्या करना है, मूल मान उठाना है 1200, अब 1200 में 40 से भाग लगा देना, ठीक। तो 0 0 कितना आएगा 30 आएगा, तो 30 केजी वाला इसका राइट आंसर होगा। कितना आसान, देखो सवाल देखने में कितना लंबा, सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा। लगातार 3 विषम संख्याओं का जोड़ 63 है। इन 3 संख्याओं के प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है। अब देखो मान लो संख्या एक एक्स है, एक एक्स माइनस का 2 मान लीजिएगा, एक एक्स प्लस का 2 मान लीजिएगा, ठीक। मान लिया तो मेरे को 3x की वैल्यू है दे रखी 63 की बराबर में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 21 आएगा, ठीक। 21, अब 21 में से 2 घटाएगा तो कितना बचेगा 19 बचेगा, और 21 में 2 जोड़िएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगी संख्या 23 आएगी। तो हमें क्या कराना है 19 इंटू का 21 कराना है, 19 इंटू का 21, तो 9 1 9, यहाँ से इकाई पर 9 आना चाहिए, यानी 399 वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले पर बढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए द्विघात समीकरणों को हल कीजिए और x एवं y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कोई बताने वाली बात है, ये आपने द्विघात समीकरण 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे, वही है बिल्कुल। तो देखो हम फिर भी बता देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और जो है प्लस का 8x, हम इसको डायरेक्ट तोड़ कर लिख रहे हैं ना, इसको डायरेक्ट, क्योंकि 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें 14 मिलेगा, और 8 और 6 की गुणा कराएंगे तो हमें 48 मिलेगा। यही तो छोटी क्लास में बताया जाता था कि गुणा करने में पर हमें इतना मिलना चाहिए और जोड़ने पर हमें इतना मिलना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, हम हटा कर लिख देते हैं यहाँ पर 48, ठीक। यानी कि यहाँ तो सही लिखा हुआ था यार, फिर हम कहाँ पर गलत करें। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8x, ठीक। 8 है, हाँ यहाँ पर लिख रहे थे 48 बराबर का 0, बस एक बार x कॉमन लीजिएगा, यहाँ से एक बार आ जाएगा x प्लस का 6, ठीक, प्लस का 8 है यहाँ पर जाएगा, एक बार रह जाएगा x प्लस का 6, 1 प्लस का 6 और बराबर का 0 आ जाएगा, ठीक। तो एक बार आप कह सकते हैं x बराबर -8 आएगा, ठीक, और एक बार आप कह सकते हैं x बराबर का -6 आएगा। दोनों मान आपके आ चुके हैं। इसी तरह से आप ये वाली दूसरी वाली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगले पेज पर इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ से बनेगा 2y², ठीक, 2y² माइनस का 21y प्लस का 2y और माइनस का 21 बराबर का 0 आ जाएगा। बस यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है y, तो यहाँ से 2y और माइनस का 21 आ जाएगा, ठीक।
21 प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2x और माइनस का 21 बचेगा, ठीक है, बराबर का 0। तो यहाँ से एक y प्लस का 1 बचेगा, ठीक, y प्लस का 1 और 2y माइनस का 21 बचेगा और बराबर किसके होगा 0 के होगा। तो एक मान आ गया y बराबर का -1 और एक जो आ गया वो 21/2 आ गया, 21/2। तो यहाँ से मैं सिद्ध करने पर मिला है कि y जो है हमेशा बड़ा मिला है किससे, x से, ये मिला हुआ है। तो ये वाला जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भैया को देख लेना है। तो इसमें देखो बड़ा भी बताया है, बराबर तो नहीं है, ये गलत होगा। ऐसा वाला आपको ऑप्शन देखना है, ऐसा वाला, कैसा, ऐसा वाला, ठीक। अगले पर बढ़ते हैं। त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का परिमाप पूछा गया है। तो देख लीजिएगा इस फॉर्मूले पर बनाएगा थीटा बटे थीटा कितना दिया हुआ है 60, थीटा बटे 360 और इंटू का 2 पाई यार, 2 इंटू पाई की वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं 22/7। आर यहाँ से निकालना पड़ेगा क्या, आर यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, सॉरी निकालना क्या पड़ेगा, दिया तो है यहाँ पर 10.5, ठीक, 10.5। अब यहाँ से इसका मान निकल आया परिमाप का, ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला था। तो यहाँ से देखिए कितना निकलेगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 11 निकल के आएगा, ठीक, 11। अब यहाँ से हमें फॉर्मूला लगा देना P बराबर पेरीमीटर वाला 2 कोष्टक यानी कि 10.5 और इसमें प्लस 11 और जोड़ देना। तो 10.5 गुणा 2 में करेंगे तो 21 आएगा। 21 में आप जैसे ही 11 जोड़ेंगे तो 32 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगले पर बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक एलसीएम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, कई बार हम ऐसे बना चुके हैं ऐसे सवाल, ठीक, आपको पता भी होगा, ठीक, हमसे अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं आपको पता होगा, हम कई बार ऐसे सवाल आपको बता चुके हैं। तो अगले सवाल की तरफ यहाँ पर पढ़ते हुए क्वेश्चन को, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक एलसीएम और उनके महत्तम सावर्तक एचसीएफ का 13 गुना है। एचसीएफ एलसीएम योग 252 दिया हो, यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या पूछी है। इंपोर्टेंट सवाल है और बार बार हम आपको अच्छे तरह से समझाते हुए बताते हैं, क्योंकि एलसीएम बराबर हमें किसके दिया हुआ, जो एलसीएम हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 13 एचसीएफ के बराबर। एचसीएफ पूरा ना लिखें, केवल एच लिख दें, मासा इसका ही मान होता है एचसीएफ, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हमें दिया हुआ है दोनों का योग यानी एलसीएम प्लस का एचसीएफ हमें दिया हुआ है 252, ठीक, तो 252 लिख दिया। अब हमें पता है कि हम एलसीएम की जगह पर ये लिख सकते हैं, एलसीएम की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसकी जगह पर, इसकी जगह, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 एच, ठीक, प्लस का एक एच पहले से मौजूद है बराबर लगाएगा 252 आ जाएगा, ठीक, 252। 13 एच में एक एच जुड़ जाएगी तो 14 एच हो जाएंगी, 14 एच बराबर जो होगा वो 252 के बराबर होगा। तो यहाँ से एच निकल आएगा, ठीक, यहाँ से क्या निकल आएगा, एच यहाँ से आसानी से निकल आएगा। तो भाई हमें यहाँ पर रख दें तो एलसीएम निकल आएगा। तो 14 से कितनी बार कट रहा है, 18 बार कट रहा है, 18 बार। तो जैसे ही आप यहाँ पर 18 रखेंगे और 18 की गुणा 13 में कराएंगे तो एलसीएम निकल के आएगा। गुणा ना कराएं तो ही बढ़िया है, क्योंकि लासा इंटू का मासा, यानी कि लासा कितना है 13 इंटू का 18 लासा है आपका, इंटू का मासा कितना आपने निकाला हुआ, अभी 18 निकाला हुआ, ठीक। और अब पहली संख्या में दे रखी सवाल में 54, हमसे दूसरी संख्या पूछिए तो मान लेंगे एक्स है मेरी दूसरी संख्या, ये इतना पार्ट अलग है। तो 18 से कटेगा 18 3 54, 3 से कटेगा 6 बार, तिरछक 78 वाला इसका राइट आंसर होगा, तिरछक 78 वाला, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छी तरह से हमने समझाते हुए बताया आपको, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो बाई ऑप्शन चले जाइए तो बहुत आसान है, यानी एक्स बराबर हम रखेंगे, सबसे पहले माइनस पे काम नहीं चलेगा, एक्स बराबर प्लस 2 रखिए यानी 2, एक्स के पास 2 रखें 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटेगा 5 बचेगा, प्लस लगाइए कितना 10 आएगा, ठीक, 10। और इसको सॉल्व करने के बाद भाग लगाना है कितना 7 से, अगर बराबर में 6 आ जाता तो बढ़िया बात होगी इसका मान रखने पर, ठीक। तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 2, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें +10 करिएगा, ठीक, +10, एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, भाग 7 से ले फिर बराबर में 6 लाना है, तो देख लीजिएगा आ जाता है। तो 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, दूनी 32, और 32 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42, और 42 में हम 7 से भाग लगा देंगे तो 7 6 42, यानी कि 6 बराबर 6 आ जाएगा। किस ऑप्शन की मदद से आया हुआ है, एक्स बराबर 2 लेने पर आया हुआ है, ठीक। अगले पर बढ़ लेते हैं। एक तार वृत्ताकार स्वरूप में मोड़े जाने पर 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। अब इसे एक आयत के आकार में मोड़ा गया है, जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। इस आयत की बड़ी भुजा की लंबाई हमसे पूछी गई, यानी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमसे पूछी। अब देखो सबसे पहले वो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया जो है कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू 22/7,
22/7 इंटू आर स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे। एक ही जगह पर हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, ये एक ही जगह पर तो बराबर लगेगा। मान लीजिए कि एक ही जगह पर लिखा हुआ तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आएगा 12/4/7/4 ठीक 12/7/4 इंटू का 7 और बटे इसमें 22 आ जाएगा। तो आर बराबर यहाँ से निकल आएगा, आर बराबर आ जाएगा ये कितने का आ जाएगा, यहाँ से कटने पर 39/69 आ जाएगा। ये 39/69 कितने का होता है निकाल सकते हैं, ये 63 का होता है। कितने का होता है 63 का होता है। तो यहाँ से परिधि निकाल दीजिएगा, परिधि भाई आपके जो है आयत का परिमाप का कार्य करेगी। तो 2πr ठीक 2πr परिधि निकाले तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर का मान कितना अभी निकाला हुआ है 63 ठीक 63 7 से कटेगा 7 में 63 तो परिधि आ जाएगी 22 दूनी का 44 निम्मा यहाँ से कितने हो जाएंगे डायरेक्ट निकलेगा 396 ठीक। 396 की आपकी परिधि निकल के आ गई। अब हमें आयत के परिमाप के बराबर रख देनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर रखते हैं आयत के परिमाप के बराबर है 396 ठीक 396 बराबर आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक एल एल प्लस का बी हमें दे रखा है 5x रेशियो में 6x दे रखा है। हम इसमें x लगा लेंगे, 2 से कटेगा इसको कितनी बार 198 बार कटेगा बराबर लगे 6 5 11x हो जाएगा। 11 से ये कटेगा कितनी बार 18 बार ठीक। तो x का मान हमारे हिसाब से ये आ गया। अब हमसे वैल्यू पूछा हुआ है कि इसका 6x रेशियो 5 बड़ी भुजा पूछी तो बड़ी यही है तो 6 इंटू का 18 कराइएगा तो 18 छिके कितने आ जाएंगे 108 आएंगे। अगर हमसे छोटी पूछता तो हम इसमें मान रखते हैं 18 पंचे 90 आ जाते ठीक 18 पंचे 90 तो बड़ी पूछा हुआ तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का जोड़ दिया हुआ है 50, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी का वर्तमान आयु पूछी गई है ए और बी की। तो देख लीजिए हमें दिया हुआ है कि ए प्लस का बी यानी ए प्लस का बी हमें दिया हुआ है 50। इसको कोई समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा कितना फर्स्ट और ए यानी कि 5 वर्ष पहले के यानी तो ए माइनस का 5 बराबर बी माइनस का 5 ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए माइनस का 5 बटे बी माइनस का 5 और रेशियो क्या है 5 रेशियो का 3 5 रेशियो का 3 दिया हुआ है ठीक। इस तरह से आप फिर ये समीकरण कोई बनेगी दूसरी तो यहाँ से ए सॉल्व होकर के आएगा 3a कैंची का गुणा कराइए ना 3a माइनस का 5b 3a प्लस का 5b माइनस का 5b और बराबर माइनस का 10 हो जाए। ये समीकरण कोई दूसरी रही होगी ये फर्स्ट रही होगी तो हम एक ही जगह पर इसको 75 करके कह सकते हैं a बराबर 50 माइनस का b a बराबर 50 माइनस का b कह सकते हैं। अब इसको अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ से 3 जो है कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से कितना आएगा 50 माइनस का b ठीक 50 माइनस का b यहाँ से 5 b बचेगा और जो है माइनस का 10 तो लिखा ही जाएगा माइनस का 10 तो यहाँ से 8 बी ठीक है माइनस में रहेगा बराबर का माइनस का 160 तो यहाँ से बी बराबर निकला है 8 दूनी का 16 यानी कि 20 आ गया। अब जब बी आ गया तो ए प्लस का 20 बराबर का 20 तो यहाँ से ए बराबर कितना दिया हुआ ए 50 था यहाँ पर कितना ए प्लस का 50 बराबर 20 तो ए यहाँ से ए प्लस का 50 ए प्लस का 50 और यहाँ से हमें बी का मान निकाल लेना है आसानी से। तो जो है बी का मान यहाँ से कितना निकाल लिया है इसको भी हटाते हैं ठीक डायरेक्ट इसका निकाल के देखते हैं आता है या नहीं आता ठीक। बी का हमें पता चल चुका है कि 20 आ गया। अब देखो 20 वाला कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा शायद 30 और 20 वाला ठीक तो इसकी 30 आ जाएगी ठीक। तो उसकी जो 20 आई इसकी 30 आ जाएगी आसानी से। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। इसके बाद ये बोर्ड मास नियम का जो है पालन करके आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो देख लीजिएगा कैसे बनेगा। यहाँ से देखो 15 बट्टे का 11 11 और 4 15 बट्टे का 11 यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या बचेगा 11 बट्टे का 80 और भाग इसमें लगाना किससे 3/4 से 3 अब कोष्टक को सॉल्व करिएगा। कोष्टक को सॉल्व करिएगा कितना 1/4 यहाँ से मिलेगा माइनस का 1/5 थी 15 हो जाएंगे। कोष्टक को बंद करिएगा भाग लगेगा 11 6 6 5 11 बट्टे का 6 जाएगा कोष्टक बंद प्लस का 9/11 स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइएगा आंसर निकल के आ जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 बट्टे क्या बचेगा यानी कि सॉरी 15 बट्टे होगा 15 बट्टे का क्या हो जाएगा 15/11 भाग लगेगा ठीक। तो यहाँ पर बचेगा 11 बट्टे का 80 11 बट्टे का 80 भाग लगेगा 3/4 बचेगा ठीक। कोष्टक में क्या बचेगा 11 बट्टे का 60 बचेगा और भाग लगाइएगा 11 बट्टे का 6 यहाँ पर लिखा जाएगा फिर बचेगा 9/11 ठीक। इतना करना पड़ेगा। तो बाद में जब समीकरण सॉल्व होकर आएगी तो 5/11 भाग लगेगा 6/11 प्लस का 9/11 ये बचेगा सॉल्व करने के बाद में। अब यहाँ पर देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर बता देते हैं इतनी जगह जो बची हुई है। यहाँ पर बचेगा 5/11 और भाग 5/11 ठीक। तो ये 11 सब कुछ कट जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा केवल 1। तो एक इसमें दिया होगा किसी ना किसी ऑप्शन वो आपको देखना पड़ेगा पहले में दिया हुआ ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं।
नीचे दिए गए असतत आंकड़ों के आकृत यानी कि आवर्ती वितरण में जो मान 0 के सामने अवधि x अनुपलब्ध है, तो अगर माध्य 2.5 है तो x का मान देखो डायरेक्ट इस तरीके का मान होता है x बराबर 100 बटे यानी 100 नहीं 10 बटे का, ठीक, क्योंकि हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, यानी 10 बटे का 2.5। अब इससे ये कटे दशमलव से ऊपर पहुंचेगा ना, तो कितनी बार कटेगा, 4 बार कट, तो x का मान यहाँ से डायरेक्ट 4 निकल के आ जाता है। अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। इसके बाद में दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में यदि पहली संख्या में से 18 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 यानी 15 घटाया जाता है, सॉरी 15 घटाया जाता है और जो है 18 जोड़ दिया जाता है दूसरी संख्या में, तो अनुपात ये हो जाता है 1:3। दोनों संख्याओं के बीच अंतर पूछा गया है, बिल्कुल आसान सवाल है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, रेशियो क्या है 5 रेशियो का 8x दिया हुआ है, ठीक। हमारे हिसाब से अंतर कितना है 3x का है। आप 3 का मल्टीपल दे सकते हैं, सारे ऑप्शन हो सकता है 3 के मल्टीपल दिए हों, क्योंकि एग्जामिनर खेलता है हमारे साथ में। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x बटे का 8x, ठीक। इसमें माइनस का 5x करिएगा, इसमें 18 जोड़िएगा, ठीक। और रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो जो हो जाता है 1:3। बस यहाँ से कैंची का गुणा करके मान निकलेगा। 5 से 15x आ जाएगा, माइनस का 15 3 45 हो जाएगा, बराबर लगेगा। यहाँ से वैसा ही रहेगा, क्योंकि एक के गुणा और किसी में करते हैं वही रहता है। तो यहाँ से कितना 7x बचेगा, 7x बचेगा, 7x बराबर हो जाएगा 45 और 18 63। तो x बराबर कितना होगा 7 नेम 63। x का मान 9 आया हुआ है, तो हमें इसमें रख देना x का मान 9 3 27 वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ लेते हैं, 2 सवाल बचे हुए हैं बस। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। अब देखो पहले ऑप्शन का योग करेंगे आप, जो योग करेंगे वो 36 आएगा, जो कि 3 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, ठीक, पहले वाले का करेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले का आप करेंगे तो दूसरे वाले का यहाँ से देखो कितना आएगा 33 आएगा, तो 33 जो है 3 से कटेगी और जो है लेकिन 9 से नहीं कटेगी, ठीक। इसी तरह से आप करेंगे, यहाँ पर करेंगे एक ऑप्शन में दिया हुआ है 23, ठीक, हम लिख दे रहे हैं 23 96, 23 96 और 85, ठीक, 23 96 85। इसमें जो दिया वो 3 से कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी, तो यही वाला आपको देखना है 23 96 85 वाला कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। 23 96 85 वाला आपको ढूंढ लेना है, जहाँ पर दिया होगा वहीं पर आपको देख लेना है, ठीक। तो यहाँ पर आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। और जो ऑप्शन को अगर सॉल्व करेंगे, ऑप्शनों का सहारा लेंगे, तो आप आसानी से ले भी सकते हैं। लास्ट सवाल देखते हैं कितना बड़ा दिया हुआ कितना छोटा दिया हुआ, तो थोड़ा सा बड़ा ही दिया हो तो इस पर हम भरपूर टाइम लेंगे और 1 घंटे का आसपास हमें टाइम लग जाएगा आज, ठीक। एक कार्य को x दिया हुआ है, एक कार्य को 126 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 126 लिखिए। बाई जो है कार्य को 210 दिनों में पूरा कर सकता है, और जेड उसी कार्य को 280 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क, क्योंकि बड़ी संख्या है, सवाल में है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन के अलावा सवाल में कुछ नहीं है। अब देखोगा एलसीएम जो निकालेगा वो आंसर भी निकालेगा, तो देख लीजिएगा यहाँ पर बचेगा 25 आंसर, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा 25 और 20 आएगा एलसीएम। 25 20 का भाग 126 में लगाएगा तो 20 बार जाएगा, ठीक। और 25 20 का भाग 210 में लगाएगा तो कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, ठीक। और 25 20 में 280 का लगेगा तो 9 बार जाएगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको आसानी रहेगी समझ में, ठीक। तो देख लीजिए हमें जो है कह रहे हैं कि यदि एक्स वाई और जेड एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी दिनों की संख्या पूछेगी। ये तो बढ़िया सवाल है। देखो टोटल कार्य कितना है 25 20 है, और इनकी क्षमता से डिवाइड करना है 20 12 और 9 से, ठीक। 20 12 9 से डिवाइड करने हैं तो दोनों को जोड़ी, यानी इस दोनों का तीनों को जोड़िएगा तो कितना है 41 आ जाएगा, ठीक। तो 41 से भाग लगा देना। अब देखो इसको कैसे, सभी ऑप्शन सही बटा में दे रखे हैं, तो सभी ऑप्शन सही बटा में दे रखे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 61 सही और 19 बटे का 41। 61 सही 19 बटा 41, जब आप 41 की गुणा 61 में कराएंगे और 19 जोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा बिल्कुल अप्रोक्स में, ठीक। तो पूरी 39 सवाल हमने आपको बताए हुए हैं, ठीक। तो अभी 57 मिनटें लगी हुई हैं। अब देखिएगा जो सवाल अगर आपको समझ में ना आया हुआ, क्योंकि 40 सवाल लास्ट में आप सोच रहे हैं क्यों नहीं बताया, 40वां जो सवाल था वो रीजनिंग का क्वेश्चन था, कितना रीजनिंग, तो उसको हमने इसमें नहीं लिया हुआ है, ठीक। तो जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, इसमें देखो 26 दिया हुआ है और 210 दिया हुआ है, 200 इनका हमने एलसीएम लिया हुआ है। आप छोटी बच्चों की तरह भी एलसीएम इस तरह से ले सकते थे, ऐसे ऐसे करके, ठीक। ये इनका छोटा तरीका होता है, हम यहाँ पर बताएंगे तो आपको टाइम ही तो लगेगा और क्या इसमें लगेगा, ठीक। तो ये इसका छोटा तरीका होता है, तो इससे आप ले सकते हैं एलसीएम आसानी से। और जैसे ये क्वेश्चन में अगर आपको देखा तो सभी ऑप्शनों को इसमें हमने नहीं लिया हुआ, तो आप ऑप्शनों को देख लीजिएगा, ठीक। तो एक बार हम सभी क्वेश्चनों को एक बार रिपीट कर रहे हैं, जो होने वाला है पूरा 1 घंटे का समय हम इसमें लेंगे, ठीक। तो ये पहली वीडियो रहेगी जो 1 घंटे के आसपास में रहेगी, ठीक। हम पूरे आपको इतने सवाल बताए हुए हैं,
सभी सवाल हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताए हुए। अगर आपको वीडियो समझ में आए हुए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक। तो ऐसी वीडियो हम कई बार आपके लिए लाते रहते हैं। अब बिल्कुल वो क्वेश्चन भी हमने आपको यहाँ पर फंसा करके दिखाया हुआ है। ये देख लीजिएगा, पूरा पहला सवाल था 5 अक्टूबर 2025 को पूछा गया था आरडब्ल्यू में। जो पहला ही प्रश्न था हिंदी का, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो ये बुक्स की पीडीएफ हमने आपको बताई हुई है कहाँ पर मिलेगी। पीडीएफ ये पूरी बता दी है, टेलीग्राम पर मिलेगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरा देख सकते हैं। और इस सभी बैचों के बारे में बताया हुआ है। यहाँ से आप इस पर एमएचजी करेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक। और यहाँ से हमने स्कोर भी यहाँ पर आपको दिखाया हुआ था 132, इसमें 28 गलत हुआ था, 0 यहाँ से इनकर, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है। और एक नंबर जो आपको कितना मार्क्स दे के जाता है, 2.5 मार्क यहाँ से आपको दे करके जाता है, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं हम। तो सभी ये सवाल में हमने कितना टाइम लिया आपको समझाने में, और बढ़िया सवाल था अपने आप में, कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल था। और इसमें करने का ये सबसे आसान तरीका था इसका। नहीं तो आप और कई तरीके से फ्रैक्शन से भी कर लेते थे, बात वही रहती। इसमें आप फ्रैक्शन से भी करते तब भी बात इसमें वही रहने वाली है, ठीक। ये भी सवाल हमने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया हुआ है, ठीक। सभी सवाल हमने आज बहुत ही अच्छी तरह से बताए हुए हैं, और अच्छा एक टाइम भी लिया हुआ है बताने में। और ये भी सवाल हमने अच्छी तरह से, तो सभी सवाल हमने अच्छी तरह से बताए हुए हैं आपको, ठीक। तो पीडीएफ के लिए बता दिया। और अगर आपको कोई जैसे क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे साथी इसमें पूछते रहते हैं कि क्वेश्चन जो आपको जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उस पर नहीं आता है कभी कभी सॉल्व करने में, तो जैसे मेरे पास अगर टाइम हुआ तो आपको इसी नंबर आपको भेजना है वो क्वेश्चन, ठीक। तो आप जैसे इस क्वेश्चन को भेजेंगे तो मेरे पास अगर टाइम हुआ तो हम तुरंत उसका सोल्यूशन आपके पास पहुंचाएंगे। अगर नहीं है तो थोड़ा सा लेट हम उसका सोल्यूशन आपके पास पहुंचा पाएंगे, ठीक। लेकिन सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा। तो इन सभी का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। आप इन सभी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा। देखो, सबसे पहला नंबर हमने दिल्ली पुलिस का किया था, दूसरा जो हमने किया था वो यूपी पुलिस का किया था, तीसरा पर हमने जीडी का किया था, चौथे नंबर पर हमने जो किया कर रहे हैं आपके सामने यूपीएसआई 2025 का सोल्यूशन करें, ठीक। तो आज गला भी बैठ गया, आप देखते रहेंगे। तो अब यहीं पर वीडियो रखते हैं, पूरा 1 घंटा हो गया है हमें बोलते बोलते। अब मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।